और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कोटपुतली में आग का तांडव। गेहूं की फसल में भीषण आग लगी है और हाई वोल्टेज तारों के टच होने से यह हादसा हुआ है। किसान की फसल जलकर के राख हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन किसान ने प्रशासन से अब मुआवजे की मांग की है। तो किसान की फसल जलकर के राख हो गई और ग्रामीणों ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। किसान की जो मेहनत थी उस पर पूरी तरीके से उसमें काफी नुकसान पहुंचा है और कोटपुतली में यह आग का तांडव दिखाई दिया। गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। हाई वोल्टेज तारों के टच होने से यह हादसा हो गया और किसान की फसल जल करके राख हो गई है। और ग्रामीणों ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और किसानों ने फिलहाल प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वहीं डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में अज्ञात कारणों से खेत में रखी गेहूं की फसल में आग लग गई। जिले में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कमी से दमकल की टीम वहां पर नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते आग से 50 क्विंटल गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग की वजह से किसान को करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रामगढ़ पंचायत के उपसरपंच कानू भाई ने बताया कि गांव के रतन पाटीदार ने गेहूं की फसल काटकर खलियान में रखी थी और शाम को अज्ञात कारणों से गेहूं की कटी फसल में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, लेकिन जिले में 2 ही गाड़ियां होने से दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही आग बुझाने का काम किया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। भले ही आप किसी भी ओहदे पर चले जाएं, कितना ही रसूख क्यों ना हासिल कर लें, लेकिन कहते हैं आपका अतीत कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के एक आरएएस अधिकारी के साथ, जिसके अतीत के काले कारनामों ने उसे एसडीएम की कुर्सी से एसओजी की गिरफ्त तक पहुंचा दिया। देखिए आंखें खोल देने वाली एक खास रिपोर्ट। नाम हनुमान राम, पदनाम जैसलमेर में एसडीएम, अंजाम एसओजी की गिरफ्त। एक दिन पहले तक राजस्थान के जैसलमेर के फतेहगढ़ के एसडीएम पद पर बैठा यह अधिकारी हनुमान राम कानूनी फैसले कर रहा था, लेकिन आज खुद कानून के शिकंजे में है। दरअसल हनुमान राम ने साल 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी बतौर डमी कैंडिडेट यानी नकली अभ्यर्थी के तौर पर शामिल होने का गुनाह किया था। यानी एक ऐसा अपराध किया था जिसे समय ने ढक तो दिया पर मिटा नहीं पाया। अब जब एसओजी ने इस परीक्षा में भर्ती घोटाले की परतें खोलनी शुरू की तो एक एक करके नाम सामने आने लगे और इसी कड़ी में आखिरकार हनुमान राम भी पकड़ में आ गया। हनुमाना राम से पूछताछ में एसओजी को जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। हनुमाना राम ने एक कैंडिडेट के लिए बतौर डमी परीक्षा नहीं दी, बल्कि ऐसे 2 मामलों का खुलासा हुआ है। एक परीक्षा उन्होंने अपने दोस्त रामनिवास के लिए दी थी और दूसरी परीक्षा नरपत के लिए दी। इससे भी बड़ी बात ये कि दोनों परीक्षाएं तब दी गई थी जब हनुमाना राम का बतौर आरएएस अधिकारी चयन हो गया था। दरअसल इस मामले में 4 दिन जोधपुर पुलिस ने नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा की गिरफ्तारी के बाद एसओजी को सौंप दिया था। नरपत ने पूछताछ में हनुमान राम के जुर्म का खुलासा कर दिया। एसडीएम ने नरपत की जगह भी परीक्षा दी और रामनिवास की जगह भी परीक्षा दी। 2 जो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट अंतिम सूची में सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनकी जगह डमी के रूप में ये अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो ये इनका जो आरएस का रिजल्ट था जुलाई 2021 में आ चुका था और ये 22 रैंक प्राप्त कर चुके थे अपनी खुद की परीक्षा के अंदर। आरएस की जो मुख्य परीक्षा थी उसका इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ चुका था, सिलेक्ट हो चुके थे। लेकिन इस खुलासे ने एसओजी के अधिकारियों को सख्ते में डाल दिया। रात भर हुई पूछताछ के बाद सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और एसओजी ने हनुमान राम से पूछताछ के लिए कोर्ट से 8 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का रिमांड दिया है। We have full faith in judiciary. अभी let's wait and watch. अभी the process has started. जो भी कहना होगा we'll say it in the court. We are just waiting for the time to pass. 8 दिन का रिमांड मांगा था एसओजी ने। सर अभी I won't be commenting on that. अभी प्लीज। 8 दिन का रिमांड के दौरान एसओजी की कोशिश है कि हनुमान राम से पूछताछ में नरपत के सभी आरोपों से संबंधित और ज्यादा साक्ष्य जुटाए जाएं। इसके अलावा इस बात की भी संभावना है कि हनुमान राम, नरपत और इंदिरा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो। 10 दिन का हमने कोई रिमांड मांगा था, तो चूंकि अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट साहब थे तो उन्होंने 1 ही दिन का दिया है। तो
तो कल दोबारा इनको प्रस्तुत किया जाएगा और रिमांड लाया जाएगा, मौके की तस्दीक की जाएगी, घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा, कैसे इनकी डील हुई, क्या हुई, सब चीज़ का खुलासा होगा। ये आगे परत दर परत आगे अनुसंधान से क्लियर होगा। जीवन में पैसों के लालच के लिए शॉर्टकट अपनाने वाले तमाम युवाओं के लिए हनुमानाराम की कहानी एक बड़ा सबक भी है कि कैसे एक साधारण घर से निकला युवक बड़ी परीक्षा की तैयारी करते करते छोटे लालच का शिकार बन गया। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने के मामले में गिरफ्तार फतेहगढ़ एसडीएम के परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि जिस बेटे को उन्होंने हर दुख सहकर के पढ़ाया, गुमान किया, उसी बेटे ने उनका गुमान तोड़ दिया। बीमार पिता, अनपढ़ माँ पहला ठाने को बाद अनपढ़ और किसान भाई। कितनी पढ़ाई कठिन हुआ भी उसका है वो नौड़ आदमी वो पढ़े लिखे वो भी निशान होया, जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके घर के सबसे छोटे सदस्य को पढ़ाया। बाड़मेर से पहले जालौर और फिर जोधपुर भेजा, पढ़ाई कर खुद का भविष्य उज्जवल करने और परिवार का नाम रोशन करने। इन सब के त्याग और परिश्रम का फल भी मिला जब घर का लाडला आरएएस अधिकारी बना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अधिकारी बनकर ये युवक परिवार की सारी उम्मीदों पर कुठाराघात कर देगा और ऐसा जख्म देगा जो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फतेहगढ़ से पकड़े गए एसडीएम हनुमान राम की। गरीब परिवार से आने वाले हनुमान राम बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र के धनाऊ के पास बिसरनिया गांव के रहने वाले हैं। गांव से थोड़ी दूरी पर उनकी ढाणी है, जहां पिता, मां और भाई का परिवार रहता है। पिता 10 साल से बीमार है। वहीं बड़ा भाई चूनाराम अनपढ़ है, जो घर पर ही रहकर खेती बाड़ी का काम करता है। पूरा परिवार हनुमान राम की गिरफ्तारी की खबर से सकते में है। बन फोन करनी कहो के मां के बड़ फोन कियो भाई फोन करन पीगी तो मैं होयो के दू कहतो के थन मां अगरबत्ती करनो कहो के थार बेटे 2 अगरबत्ती बाबे अडमान की करियो गए वही तो कहन बा फीगी तो इमा को होयो के तो के रति का कहन के कोण लेगी कोण लेगो मको मियो कारण बा कुगंडू की बोली रही कोनी पर हम के जोर करा। अच्छा, उन पे बड़ा गंभीर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर दूसरे की जगह परीक्षा में बैठा, बीजेर जगह परीक्षा देने बैठा था। धंधा ये बात नहीं भाई अपन ठानी अपन कोई बात कोई धड़े बेटे ठानी है मकेटा 2 साल पढ़ियो न 4 साल पढ़ियो न दिए में पसे सुरतगढ़ गयो बरोबे तू पढ़ियो और नंबर आया उन्होंने भाई एडीएम को नंबर आयो बेटी पढ़तो बेटी रहतो बिंगो लारी बातों को अपन ठा कहीं है खुद। हनुमान जी जो है उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? वही जालोर वहाँ कहाँ रहते थे? वो नवदीप जालोर। और आगे की तैयारी आगे लिए वो उधर लगाया जोधपुर। अच्छा, और परिवार में कौन कौन है? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी आप देखा था उधर बैठा है, बूढ़ा आदमी 20-23 साल का है। बूढ़ा आदमी मगज में लागू है, कोई काम होगा वो नहीं, बैठा है 20 साल हुई बैठा वही फिर मम्मी है दवा के पेशेंट तो मम्मी घर बैठी बूढ़ी सेवा करे तो मेरे खेती बाड़ी काम करो टाबरी पड़ती। परिजनों की बातों से समझा जा सकता है कि वो किस पेशोपेश से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका भरोसा टूटा है, दूसरा उनकी सालों की तप और त्याग का गला घोटा है उनके ही लाडले ने, जिसे उन्होंने अधिकारी तो इसलिए बनाया था कि उनका नाम रोशन करेगा, लेकिन वो बदनामी का बदनुमा दाग लगा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राजस्थान में चल रही आरजीएचएस योजना अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। इस भ्रष्टाचार में कर्मचारियों, डॉक्टर के साथ साथ मेडिकल संचालक भी शामिल पाए गए। मामला सुर्खियों में सामने आया तो आनन फानन में विभाग अब रिकवरी करने में जुट गया है। विभाग ने संबंधित डॉक्टर, मेडिकल संचालकों को नोटिस जारी कर इसके बारे में पूरा ब्यौरा मांगा है। लेकिन कैसे हुआ यह फर्जीवाड़ा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जयपुर के सोडाला में बालाजी लाइफ साइंस मेडिकल स्टोर, और यहां आती थी इस तरह की पर्चियां।
अब इस पर्ची को जरा गौर से देखिए। नाम अलग अलग हैं, लेकिन पर्ची में दवा का वितरण एक सा है। इसमें किडनी की बीमारी का दावा किया गया है। ये किसी नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी के डॉक्टर ने नहीं लिखा है, बल्कि मेडिकल ऑफिसर ने ये पर्ची बनाई है और इसमें लिख दिया है किडनी डॉक्टर के हवाले से। आरजीएचएस योजना राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों और उनके परिजनों को सुविधा देने के लिए बनाई गई है और उसमें गत वर्षों में काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। गत दिनों में कुछ इस प्रकार की शिकायतें विभाग को मिली थी कि कतिपय इनका कुछ निजी अस्पतालों के द्वारा और कुछ फार्मा के जो स्टोर हैं उनके द्वारा मिलीभगत करके दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जैसी हमें सूचना मिली, हमारी टीम के द्वारा इसकी डेटाबेस के निकाल कर जांच की गई और जहां पे जरूरत पड़ी हमने इसकी जो है जिला कलेक्टर और एसपी की मदद से भी जांच की है। एनडीटीवी की टीम इसी की पड़ताल करने बालाजी लाइफ साइंस मेडिकल की दुकान पर पहुंची, जहां से सबसे ज्यादा इस तरह की फर्जी पर्चियों का मामला सामने आ रहा है और ये अब जांच के दायरे में है। एनडीटीवी की टीम को यहां के संचालक आशीष अग्रवाल ने आरजीएचएस का एक कार्ड का नंबर दिखाया, जिससे लगातार एक ही तरीके की दवाइयां खरीदी जा रही थी। और यहां से कई दवाइयां अलग अलग लोग उठा रहे थे। एक ही तरह के प्रिस्क्रिप्शन से बीमारी का कोई इतिहास नहीं है, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी किडनी की दवाइयां खरीद रहे हैं, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए गहलोत सरकार ने आरजीएचएस स्कीम लागू की थी, जिसमें राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें अब बड़ा घोटाला सामने आया। जयपुर में डॉक्टर राघव गुप्ता, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा लिखी गई कई इस तरह की पर्चियां आरजीएचएस में अब जांच के दायरे में हैं। और सिर्फ जयपुर ही नहीं, अलवर में, खैरताल और श्रीगंगानगर से भी डॉक्टर की मिलीभगत को लेकर विभाग अब जांच कर रहा है। डॉक्टर से मिलकर कर्मचारी फर्जी तरीके से दवाएं लेने के बजाय फर्जी बिलिंग कर सरकार को चूना लगा रहे हैं और इस गड़बड़ झाले में लगभग 2000 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद विभाग हरकत में आया और अब रिकवरी करने में जुटा है। राज्य सरकार की मंशा केवल इतनी है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर रहा है, मान लीजिए हमारे पास कोई कंफर्म फीडबैक है या कंफर्म किसी कर्मचारी की शिकायत है अस्पताल के विरुद्ध, या हमें किसी फार्मा स्टोर के खिलाफ कंफर्म सबूत मिले हैं कि वहां पर ओपीडी जबरदस्ती क्रिएट कराई गई है। एक मामले में ऐसा भी था कि जहां राजकीय पर्चियों का डुप्लीकेट बनाकर उनको गलत नंबर लगा के, जो कि हमारे नंबर नहीं थे, इस्तेमाल किया गया। तो इस प्रकार की जांच भी हुई है। तो चिन्हीकरण कुछ भी नहीं है, लेकिन जो प्रकरण हमें मिलता है उसकी पूरी सीरियसली अतिशीघ्र जांच कराई जाती है और शीघ्र एक्शन लेने का प्रयास किया जाता है, ताकि आरजीएचएस योजना में जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जा सके। प्रदेश में आरजीएचएस योजना में कुल रजिस्टर्ड लाभार्थी 13,211, कुल रजिस्टर्ड परिवार सदस्य 36,32,233, कुल रजिस्टर्ड अस्पताल 1,705, कुल रजिस्टर्ड प्रदेश से बाहर अस्पताल 40, कुल रजिस्टर्ड फार्मेसी स्टोर 4,843, कुल फार्मेसी क्लेम 32,02,003, कुल प्रतिदिन आईपीडी केयर क्लेम 16,98,544, कुल ओपीडी क्लेम 18,32,458। मामले के उजागर होने के बाद राजस्थान चिकित्सा विभाग ने भी इस पर संज्ञान लिया। आरजीएचएस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और उसका जो है मंत्री दिया कुमारी जी हैं, विधानसभा में भी उसका जवाब वही देती हैं। अगर फाइनेंस हमें कोई कंप्लेंट भेजे उन डॉक्टर्स के बारे में कुछ है तो फिर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। एनडीटीवी की पड़ताल में सामने आया कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले डॉक्टर राघव गुप्ता किडनी की दवाएं लिख रहे थे। वो किडनी का डॉक्टर नहीं है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि डॉक्टर राघव हर दवा पर्चे पर दवा लिखने की 200 रुपए फीस भी लेता था। डॉक्टर राघव गुप्ता एक मेडिकल ऑफिसर है जो पर्चे पर नेफ्रोलॉजी की दवाइयां नहीं लिख सकते, लेकिन डॉक्टर राघव ने पर्चे के नीचे निजी अस्पताल के नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली दवा का ब्यौरा लिखा है। मामला सामने आने के बाद डॉक्टर गुप्ता को नोटिस तामील किया गया।
साथ ही मेडिकल स्टोर के संचालक को भी नोटिस देकर जानकारी मांगी गई है। वहीं एनडीटीवी ने जब दवा बेचने वाले संचालक से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि विभाग के नोटिस का उसने जवाब दे दिया है। हमने जवाब में यही दिया है कि पेशेंट जब हमारे पास आया था तो पेशेंट शुरुआत में आता था तो उसके पास अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल के पर्चे होते थे, तो हम उनको मना कर देते थे दवाई के लिए कि साहब इस पर दवाई नहीं मिलेगी। फिर पेशेंट ने हमको, किसी पेशेंट ने हमको कहा, पेशेंट की डिटेल तो नहीं होगी मेरे पास, साल भर पुरानी बातें होगी, कि पेशेंट ने हमको कहा सर मैं ऑलरेडी दवाई ले रहा हूँ, आप देखो सर ही मेरा पोर्टल और इसी सिस्टम से ले रहा हूँ, तो अप्रूव नहीं दवाई तो लेंगे ना हम कहाँ जाएंगे। हमने उनका चेक किया तो वो गवर्नमेंट से ले रहा था, गवर्नमेंट के पर्चे पे दवाई ले रहा था। तो उनका ठीक है साहब अब ला के दो पर्चा। हमने डिपार्टमेंट से कंफर्म किया कि साहब ऐसे ऐसे क्या करें। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला हमको कि क्या करना चाहिए। उड़ती उड़ती बस ये समझ में आई कि जो आपके साथी मेडिकल कर रहे हैं वैसे कर लो। वित्त विभाग अब इसकी जांच कर रहा है और इसमें कई केस सामने आए हैं जो जांच के दायरे में हैं। सूत्रों के हवाले से इसमें ज्यादातर शिक्षा विभाग के शिक्षक शामिल हैं। यदि इन पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब तक 275 के करीब मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द और आरजीएचएस स्कीम से डिसपैनल किए गए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के सरकारी कर्मचारी और पेंशन लेने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक फ्लैगशिप योजना की शुरुआत की थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि इन तमाम कर्मचारियों को जो है सीधा स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इसके लिए जो कह सकते हैं कि ये योजना लागू की गई थी, लेकिन अब इस योजना के अंदर जो है एक बड़ा घोटाला सामने आया। इस घोटाले की अगर कीमत की बात की जाए तो लगभग 2000 करोड़ के करीब जो है ये पूरा घोटाला हुआ है और जिसके अंदर कई डॉक्टर्स, टीचर्स और जो मेडिकल स्टोर जो संचालक होते हैं उनकी मिलीभगत है वो सामने आई है। इसी को लेकर तमाम जो आरजीएचएस के जो अधिकारी हैं वो पड़ताल कर रहे हैं और संबंधित विभागों को इसके बारे में जो है सूची बनाकर जो है जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ये वही स्वास्थ्य केंद्र है जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें डॉक्टर राघव गुप्ता करके जो है यहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हैं और उनके द्वारा लगभग हर महीने 100 के करीब जो है इसी तरीके से जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते थे और उसमें एक ही प्रकार की जो दवाइयां हैं, नेफ्रोलॉजी की जो दवाइयां हैं उनके द्वारा लिखी जाती थी। लेकिन उसके अंदर एक नीचे की ओर जो प्रिस्क्रिप्शन रहता था उसके अंदर एक नोट लिखा जाता था। उस नोट के अंदर था कि ये नेफ्रोलॉजी डॉक्टर के अनुसार ये दवाइयां हैं दी जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये जो फर्जीवाड़ा है जब सामने आता है तो उसमें डॉक्टर राघव से भी पूछताछ की जाती है और इसके साथ ही इसी तरीके का मामला है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसके बाद से जो है स्वास्थ्य विभाग और आरजीएचएस की टीम है वो लगातार पड़ताल करती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो सरकार की वो बड़ी योजना जिसके जरिए जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको बहुत हद तक सुविधा पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जो मामला सामने आया है उसके जरिए बड़ी तस्वीर दिखाई दी है। अब इस पर कार्रवाई क्या होती है ये इस पर सभी की नजरें हैं। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।